Today I'm talking about 5 dark psychological mind games tricks which is used daily with you and you don't even know you are manipulated easily with this trick. तो भाई मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, मैं डिजिटल वर्ल्ड से भी वेल कनेक्टेड हूँ, तो मुझे पता है इनमें से कुछ ट्रिक्स हमारी कंपनी यूज़ करती है। देखो यार, मैं सिंपल से क्लियर बात करता हूँ। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी को कैसे मैं और अच्छे से बेहतर बना सकूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे पता चली हैं और मैं आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर अपने एक्सपीरियंस के बदौलत आपके सामने शो करता हूँ कि आपका मेरी तरह नुकसान ना हो। जो हमने गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ आप ना करो या फिर उसमें बहकावे में ना आओ या फिर मैनिपुलेट ना हो जाओ। अंडरस्टैंड? सबसे पहले ये देखो, ये साइकोलॉजिकल, ये जो 5 जो मैं आपको 5 के आसपास हैं, जो भी ये मैं आपको 5 डार्क साइकोलॉजी बताने वाला हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जानना चाहिए। मैं इसलिए आपको ज़रूरी बता रहा हूँ कि क्या पता ये आपके पास यूज़ हो रहा हो, आपके ऊपर यूज़ किया जा रहा हो और आपको इसकी खबर तक नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड? बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। 95% लोग सब्सक्राइब नहीं करते और बढ़िया लाइक कमेंट देते हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि हमें भी और हौसला मिले वीडियोस और डालने के लिए बढ़िया बढ़िया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। सबसे पहला जो डार्क साइकोलॉजी है वो ये है, सोशल प्रूफ, जो कि हमारे बिजनेस में भी काम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। होता क्या है, जो कि रियल ट्रुथ होता है बट मोस्ट ऑफ द ट्रुथ नहीं होता। जैसे हमारी सर्विसेज होती हैं, जो हमको क्लाइंट फीडबैक देता है, वो हम आपको या फिर अपने क्लाइंट्स, दूसरे क्लाइंट्स, नए क्लाइंट्स को एज अ सोशल प्रूफ देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़ी कंपनी होती हैं वो आपके सामने एक ऐसा प्रेजेंट करती हैं, ऐसा सोशल प्रूफ बनाती हैं जिससे आपको ये लगता है कि दे आर अमेजिंग थिंग्स इन योर लाइफ, यू नीड टू गेट इट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आईफोन्स के जो नए मॉडल्स आते हैं। देखो, आईफोन्स के मोस्ट ऑफ दी जो मॉडल होते हैं सेम फीचर होते हैं। जैसे आईफोन 13, 14, 15 ऑलमोस्ट सेम जैसे लगते हैं, बस कुछ ऐसा फीचर उसमें डाल देते हैं और ऐसी वीडियोस क्रिएट करते हैं जिससे आपका सोशल प्रूफ वो आपके सामने ऐसे रखते हैं जिससे आपको ऐसा फील होता है कि या दे आर शोइंग समथिंग बिगर, समथिंग अमेजिंग थिंग, समथिंग अंडरस्टैंडेबल, समथिंग, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बट आपके दिमाग में आईफोन को लेकर जो थिंकिंग अभी माइंड में चल रही है वो सब आपको एक प्लांट की गई हुई है। ये सोशल प्रूफ का सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे डार्क साइकोलॉजी है जो कि कस्टमर के ऊपर यूज़ किया जाता है। इवन सम टाइम ऐसे कैंपेन आप देखोगे जो ऐसे आपको फील करवाते हैं कि अगर आपने ये चीज़ अभी नहीं ली तो आप मिस आउट हो जाओगे या फिर आप अलग दुनिया में जी रहे हो। वो ऐसे प्लान करते हैं आपकी चीज़ की कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप पुराने फैशन में हो। वो मोस्ट ऑफ द क्लोथिंग ब्रांड करते हैं। फिर आप उसको खरीद के अपने आप को सेल्फ सेट, इवन कि ये साइकोलॉजी, ये डार्क साइकोलॉजी इतना अच्छा काम करती है कि आप उसको चीज़ को जब ले लेते हो ना तो आपको तब भी ऐसे फील रहता है कि या नाउ यू हैव अ स्टेटस हाई, नाउ यू आर इन ए करंट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। तो भाई इट इज़ अ साइकोलॉजिकल ट्रिक मैन। सोशल प्रूफ आपके ऊपर ट्रिक अपनाई जाती है और अगर आप इसमें फंस जाते हो और बड़े मतलब कि खर्चे करते हो तो समझ जाना पहले, सबसे पहली बात कि दे आर प्लांट इन योर माइंड। ओके। सेकंड पॉइंट जो कि मैं रिलेशनशिप में ये आता है सबसे ज़्यादा, लव बॉम्बिंग। ये मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में ही यूज होता है ट्रिक, डार्क साइकोलॉजी है भाई। कितने चूतिए लोगों का इसी में कटता है, कितने लोगों के इसमें फंसने में लोगों तक की मेंटल हेल्थ पे भी बर्बादी आ जाती है। लव बम्बारमेंट, इसका मतलब क्या है? एक पहले मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले कोट आपको बताऊंगा। लव में एक कोट है, अगर आपने किसी को अपने से दूर नहीं करना, आपको अपने पास हमेशा के लिए रखना है, तो आप उसको स्टार्टिंग में इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो और एकदम से वो प्यार देना बंद कर दो। ऑटोमेटिक सामने वाला मैन्युपुलेट होने के बाद खुद को बर्बाद कर लेगा और वो आपको छोड़ के कहीं जाएगा नहीं।
बिकॉज ऑफ आपने प्यार दे देकर इतनी बढ़िया उसकी हैबिट बना दी कि उसको आपके सिवाय कुछ और दिखेगा नहीं भाई. मोस्ट ऑफ द गर्ल यूज दिस टाइप ऑफ द ट्रिक्स, लव बम्बारमेंट. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऐसे यूज करती है. इवन कि कुछ दोस्त जो हरामखोर दोस्त होते हैं, जो सांप वाले दोस्त होते हैं, ये भी इस ट्रिक का यूज करते हैं. वो कैसे ट्रिक का यूज करते हैं? आपको बोलेंगे कि तेरा भाई खड़ा है, तेरा भाई तेरे लिए जान दे देगा, तेरा भाई है तो तू क्यों टेंशन ले रहा है, अरे भाई तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं. जब मौके पर आता है ना भाई, तो ऐसे लौंडे आपका साथ देके छोड़ जाते हैं अकेले आपको. ये भी एक लव या स्पोर्ट गवर्नमेंट का रूल एंड डार्क साइकोलॉजी है. अब मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है, तो हमेशा जब भी ये कोई ट्रिक आपके पास अपनाए तो समझ जाना कि आपने इस ट्रिक को कैसे लेना है. अंडरस्टैंड. थर्ड पॉइंट, लॉजिकल आर्गुमेंट. रीजन दे देना आपको कोई गलत काम कराने के लिए. ये मोस्ट ऑफ दी पॉलिटिशियन यूज करते हैं, या फिर क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग यूज करते हैं. कैसे? मनी हाइस्ट मूवी देखी किसने, किसने देखी है? कमेंट सेक्शन में बताना. मनी हाइस्ट में जो प्रोफेसर होता है वो टीम इकट्ठी करता है, और टीम को अपने प्रति रॉयल्टी देने के लिए, या फिर कोई टीम उसको धोखा ना दे दे, वो ऐसा एक वर्ल्ड अपने सामने रखता है, ऐसी स्टोरी सामने रखता है जो कि रीजन दे देती है उनको कि या इट इज अ माई राइट, ऐसा करके मेरा राइट फुलफिल हो रहा है, ये रीजन है. जैसे कि आपने किसी को बोल दिया कि ये गरीब आदमी है, इसको पैसे देने हैं बिकॉज ऑफ ये भूखा इंसान है, इसके पास सोने के लिए रात नहीं है, या फिर ये गरीब दिख रहा है तो इसको पैसा देना जरूरी है, जबकि वो क्या पता वो आपके पैसे से बाद में जाके नशा करे. ये चीज़ें भी डार्क साइकोलॉजिकल का पार्ट होता है कि रीज़न दे देना कोई भी काम आपको करवाने के लिए, जिसमें आपको लगा कि हाँ ये रीज़न वैलिड है, बट उसके ऑपोजिट कुछ भी हो सकता है. मे बी उसका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा हो, मे बी उसके कुछ गोल्स हों, मे बी उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो रहा हो. ये सब ट्रिक्स डार्क साइकोलॉजी का पार्ट होता है. एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ जो पॉइंट है वो कभी भी आप नहीं यूज़ करना है. ठीक है. अगला, सेल्फ गिल्टी, सेल्फ लोनेस. ये मोस्ट ऑफ द ये भी लड़कियां ही यूज करती हैं भाई. भाई मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताता हूँ भाई, लड़कियों का माइंड सेट जो थ्री सेंस होता है ना, वो भाई डार्क साइकोलॉजी से भरा पड़ा है भाई. इसलिए लोंडे मार खा जाते हैं उस चक्कर में. इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि लड़कियों से दूर रहो, जितना ज़्यादा हो सके दूर रहो, उनके बहकावे में मत आना, उनके किए गए सब, क्योंकि ये सब डार्क साइकोलॉजी से घिरी होती हैं. इनको सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है डार्क साइकोलॉजी कैसे करना है, यूज़ करना है. ओके. यही है कि सेल्फ गिल्टी, शो द सेल्फ गिल्टीनेस मोस्ट ऑफ द गर्ल्स करती हैं. जैसे कि अब किसी लड़की ने आपसे या पीछा छुड़ाना है, तो वो ऐसे आपको प्रेजेंट करेगी कि गलती उसने की है, बट वो ऐसा आपके सामने खुद को शो करेगी कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये बेचारी ने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं ही फालतू में ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहा हूँ. या फिर इसमें आपका अगर कोई बिजनेस पार्टनर हो या फिर दोस्त हो, उसने आपको धोखा दिया, और इतना बड़े वाला धोखा दिया कि आप उसको माफ़ करना नहीं चाहते, आप उसको छोड़ना चाहते हो, बट वो इस डार्क साइकोलॉजी का अगर नॉलेज जानता होगा तो वो आपके पास आके गिर जाएगा, लौट जाएगा, सॉरी बोलेगा, सब कुछ आपको कुर्बान करने के बोलेगा. वो कहेगा भाई क्या करूं तेरे लिए कि तुझे मेरे पे भरोसा हो जाए. ऐसे वो अपना माहौल क्रिएट करेगा. बट एट द एंड जब उसका मौका आएगा ना, तो वो बेहतर तरीके से तगड़ा होके और पावरफुल बन के आपके ऊपर वार करेगा. ये बहुत सारे इतिहास पढ़ लेना, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा राजे महाराजाओं में अपनाई जाती थी. जैसे अंग्रेज़ का भी ट्रिक यही था. अंग्रेज़ हमारे भारत में आए थे मसाला का व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था. बिकॉज ऑफ दी उन्होंने इस डार्क साइकोलॉजिकल को ही अपने यूज़ में लिया था कि पहले ट्रस्ट गेन करो, ट्रस्ट गेन करने के बाद ट्रस्ट को ऐसे तोड़ो कि वो इंसान ट्रस्ट के लिए लायक ही ना रहे. ये एक डार्क साइकोलॉजी है.
अंडरस्टैंड। अब लास्ट पॉइंट जो कि है, भाई ये लास्ट पॉइंट मैं बताऊं कि ना बताऊं? बता देता हूँ यार, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, नहीं बताऊंगा फिर आप कहोगे कि भाई। चलो लास्ट पॉइंट मैं छोड़ता हूँ, बिकॉज ऑफ ये अपने खुद के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, फिर लोग यूज़ करते हैं, फिर मैं नहीं चाहता ये बताऊँ। आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना इंस्टाग्राम में, मैं बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।